हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पद्मा करके दूसरे पद के बारे में, और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पद और हैं। एक 7वां पद है वो, और एक 10वां पद, एक 13वां पद, और उसके बाद एक दो पद और हैं, 14वां और 15वां। वो महत्वपूर्ण सभी पद मैं आपको एक एक करके करवाऊँगी, और परीक्षा होने वाली हैं तो उस हिसाब से आप तैयारी रखें। और ये महत्वपूर्ण है, इसमें से आएगा तो आप देखिएगा एक बार उनको, इन पदों को। तो सबसे पहला दूसरे पद की व्याख्या करते हैं। राधा और कृष्ण जो हैं उनके मध्य वार्तालाप चल रहा है, होली का समय है। कह रहे हैं भाल पे लाल गुलाल, गुलाल सो गेरी गरे गजरा अलबेलो। भाल का मतलब माथे की बात हो रही है, ललाट की बात हो रही है। लाल गुलाल यानी लाल रंग के गुलाल को लगा रखा है, और ऐसे ही लाल रंग का गरे मतलब गले में, गजरा अलबेला अनोखा जो गजरा है वो धारण कर रखा है कृष्ण ने। कह रहे हैं नायक कृष्ण को देख करके, जो नायिका है वो इस बात को कह रही है कि नायक कृष्ण ने अपने ललाट पर लाल गुलाल लगा रखा है, और गले में उसी गुलाल की तरह लाल फूलों की जो सुंदर माला है वो धारण कर रखी है। और कहाँ आए हैं वो? राधा के साथ होली खेलने के लिए आए हैं। कह रहे हैं यों बनी बानिक सो पद्माकर आए जू खेलन फाग तो खेलो। फाग मतलब होली खेलने के लिए आए हैं। बानिक सो मतलब रूप सज्जा की बात हो रही है, रूप सौंदर्य की, रूप सज्जा की बात हो रही है। कह रहे हैं आगे पद्माकर की इस प्रकार की सुंदर रूप सज्जा करके जो कृष्ण है वो क्या खेलने के लिए आए हैं? फाग खेलने आए हैं। और नायिका जो है उनकी छवि को देखकर एकदम से देखती ही उनको रह गई। कह रहे हैं पे एक या छवि देखने के लिए वो विनती कहना झोरी झेलो। झोरी झेलो मतलब झोली को वैसे ही उठाए रखें जिसमें गुलाल भरा हुआ है, उस झोली की बात हो रही है। नायिका जो है इस बात को कह रही है कि फाग खेलना है तो आप खेलें, लेकिन मैं जो है क्या कर रही हूँ, ये विनती कर रही हूँ आपसे कि आप जो है अपनी झोली को यूँ ही उठाए रखें, क्योंकि मैं आपकी छवि को देख रही हूँ। उनका जो रूप सौंदर्य है उसको नायिका देख रही है। आगे कह रही हैं रावरे रंग रंगी अखियन में ए बलबीर अबीर न मलो। बलबीर बलराम के भाई, वीर मतलब भाई, अबीर मतलब गुलाल की बात हो रही है, मलो मतलब लगाने के लिए कह रहे हैं कि वैसे ही मेरी आँखें आपके सौंदर्य या आपके रंग में रंगी हुई हैं, अर्थात आपके प्रेम के रंग में निमग्न हैं। इसलिए हे प्रिय कृष्ण, मेरी इन आँखों में तुम अबीर या गुलाल मत लगाओ। इस तरह से जो राधिकाएँ हैं वो उनके साथ होली खेलना चाहती हैं, उनकी रूप माधुरी का जो आनंद है वो लेना चाहती हैं, और उन्हीं को देखना चाहती हैं। इसीलिए वो चाहती हैं कि श्री कृष्ण जो है उनके नेत्रों में गुलाल न डालें, जिससे वो उनके रूप के सौंदर्य के दर्शन कर सकें। जो संपूर्ण पद है उसमें होली के जो वातावरण है, विशेष की साहित्यिक विशेष की बात कर रही हूँ, होली का जो वातावरण है उसका सुरम्य चित्रण किया गया है। साथ ही नायिका का जो अनन्य प्रेम है कृष्ण के प्रति वो दिखाया गया है, और साथ ही कृष्ण का जो प्रेम है उसका जो चित्रण है वो देखने को मिलता है। संयोग श्रृंगार की यहाँ पर बात हो रही है, और साथ ही जो नायिका के नेत्र हैं वो सिर्फ नायक के रूप सौंदर्य के, उस रूप माधुरी के दर्शन करना चाहते हैं जो रूप माधुरी कृष्ण की है। और कृष्ण बहुत ही सुंदर जो रूप शोभा है उसको बना करके नायिका से होली खेलने के लिए आए हैं। और प्रेम का जो चित्रण है वो पद्माकर के माध्यम से किया गया है। रंग रंगी और बनी बानिक, गुलाल इन सब में गरी गरे गजरा, इन सब जगह पे अनुप्रास अलंकार है। और साथ में
उपमा अलंकार का जो प्रयोग है वो भी किया गया है कवि के द्वारा। इस तरह से बहुत ही सुंदर निरूपण राधा और कृष्ण के प्रेम का और उनकी होली का। धन्यवाद।